नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ सप्तम स्कंद का 9वां अध्याय। भरत जी का भगवान से नृसिंह भगवान का स्तवन करना, उनकी स्तुति करना। ओम श्री प्रहलाद जय कतो अच्युत विकर्षति मातृप्ता शिष्णो अन्यत्र स्पगुदरम श्रवणं कुतश्चित् घ्राणो अन्यन् तस्य पलन्द्रक् क्वाचा कर्म शक्तिर् बहवयां शापत्न्यो गेहि पतिं लुनन्ति। एवं स्वकर्म पतितं भवेतर्यणामन्योन्यजन्म मरणासन् भीतम् पश्यन् जनं स्वपर वैरमेत्रो हन्तेति पाशपि मूढमद्यम्। को नत्र ते अखिल गुरो भगवन् प्रयास उत्तारणे अशुभो शंभो लोप हेतु मूढ़े सुवै महदनुग्रह आर्तबंधो किम तेन ते प्रियजनानुसेवितां नाम। अंच्युत यह भी अच्युत यह कभी ना आघाने वाली जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जनेन्द्रिय सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर और कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को जोर लगाती ही रहती हैं। मेरी तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हूँ। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूप बैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते यह भयभीत हो गया है। यह अपना है, यह पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान
इन प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है? दीन जनों के परम हितैषी है प्रभु, भूले भटके मूड की महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए पार जाने की हमें कभी चिंता ही नहीं होती। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नैवद जो पर दृत्य वेतरण्यास्वदी त्वं वीर गायन महामृतमग्नि चित्तः, सोचेत तो विमुक्चेतसम् इंद्रियार्थमाया सुखाय, भरमुद्वय तो विमूढ़ान्, प्रायेन्देहो मुनया स्वाविमुक्ति कामा, मौनं चरन्ति विजने नापरार्थ निष्ठा, नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु को नान्यम्, पादस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्ये, यन्मे थुनादि ग्रह मेदि सुखं हि तुच्छं, कंडोयिनेन करयोर्यो दुःख दुःखम्, तृप्यन्ति ने कृपणां बहु दुःखभाजां, कंडोति वन्मनिषजं विषहेत धीरा। हे परमात्मन, इस भाव बैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं, क्योंकि मेरा चित्त इस बैतरणी में नहीं, आपकी उन लीलाओं के गान में मग्न रहता है, जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परमामृत स्वरूप है। मैं इन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ, जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का माया मैं झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्रायः अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है, वह अत्यंत तुच्छ एवं दुखरूप ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो, तो उस खुजली में पहले उसे कोई थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी
इन विषयों से आघाते नहीं हैं। इसके विपरीत और धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही कामादि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उनका नाश होता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। मौन व्रत श्रुतपु अध्ययन स्वधर्म व्याख्याएं, व्याख्या रहो जब समाधयाम ज्ञान। प्राया परम पुरुषते त्वाजितेन्द्रियाणां वार्तां भवन्त्युत्नावात्र तूदाम्बिकानां। रूपे इमे सदसती तो वेद सृष्टे, वीर्याङ्कुराव्योनां चान्यं रूप कस्य युक्ता। समक्षमुपि यत्र विचिन्वते त्वां योगेन वह्निम्यो दारुस नान्यता स्यात्। त्वं वायुरग्निरौ निर्विदम्बमात्रां प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहस्व। सर्वं त्वमेव सगुणं विगुणश्च भूमन्नान्यत् त्वदस्त्यपि मनोवैशानिरुक्तम्। हे भगवान पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, उनके लिए ये सब जीव का कि साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं। और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं, तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, और भंडाफोड़ हो जाने पर वह भी नहीं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके 2 रूप बताए हैं। कार्य और कारण वास्तव में आप प्राकृत रूप से रहते हैं, परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे पृथक नहीं हैं, आपके स्वरूप ही हैं। हे अनंत प्रभो, वायु अग्नि पृथ्वी आकाश जल 5 तन्मात्राएं प्राण इंद्रिय मन चित्त अहंकार संपूर्ण जगत एवं सगुण और निर्गुण सब कुछ केवल आप ही हैं। और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है, वह सब आपसे पृथक नहीं है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नेते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मना प्रभृत्या शैदेव मर्त्या।
आद्यन्तवन्त उगाय विदन्ति त्वामेव विमृशस्तुतियो विरमन्ति शब्दान् तन्तेरहत्तं नमाय स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेन् षडङ्गया किं भक्तिं जना परम हंसगतो लवेन्। समग्र कार्तिके हे भगवान, समग्र कार्तिक के आश्रय भगवान, ये त्वादि गुण और इन गुणों के परिणाम महत्वादि देवता मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अंत वाले हैं और आपन आदि एवं अनंत है। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। हे परम पूज्य, आपकी सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। इस षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी। हे प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्त जनों के परम हंसों के सर्वस्व हैं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री नारदवाय। एतावन् वर्णित गुणों भक्त्या भक्ते निर्गुणा प्रहलादं प्रणतुं प्रीतुं यत मन्युर्भासतु। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नता से बोले, हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगवान वाण। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो वहम ते असुरोत्तम वरम वृणीस्वाभिमतं काम पूरो अस्म्यहम नृणाम। श्री नृसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मां प्रीणत आयुष्मन् दर्शनम्, मां प्रीणत आयुष्मन् दर्शनम्
दुर्लभम ही में दृष्ट्वा माम नाम पुनर्जन्तुरात्मानं ताप्तुमर्हति प्रीणन्ति यथा मां धीरा सर्वभावेन साधुवान् श्रेयस्कामा महाभागम् सर्वासामाशिषां पतिम् एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरेणो प्रलोभने एकान्ति त्वां भगवती नैच्छत्मान् सुरोत्तमो। हे आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधु जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। असुर कुल भूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरिते भगवत स्तवो नाम नवमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे